मोक्षपट होता क्या है? ये हमारा एक प्रिडिक्टिव टूल है। इसका जो कोर पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे लाइफ में जो हमारे चेंजेस जो आने हैं, तो उन चेंजेस को हमने अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। मोक्षपट में जो ये स्नेक्स जो है ये हमारी लाइफ के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को बताते हैं, हमारे एंगर को, हमारे डिसेप्शन को, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को, मेंटल ब्लॉकेजेस को ये बताता है। एक नंबर वाले जो लोग जो हैं उनको 2026 के अंदर अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक गाइडेंस की तरह भी अगर हम लोग दें तो उन लोगों को 5 नंबर के लिए ओके, सो प्लेन ऑफ सर्कुलेशन। तो आपको अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में ना स्टेग्नेशन नहीं लाने देने, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। स्नेक ने कट करके हम लोगों को वापस ले आया वो अर्थ पे। तो बेसिकली जो 8 नंबर वालों के लिए जो है ये एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहने वाला है। हमने काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ और काफ़ी सारी प्रिडिक्शन टूल्स के बारे में जान लिया, डिविनेशंस टूल के बारे में जान लिया कि कैसे हम इन टूल्स की हेल्प से प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अपनी चैलेंजेस के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आज जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एंशिएंट भी है और बहुत एक यूनिक टूल है जो आज तक आई गेस कि मैंने तो नहीं देखा एंड आई गेस कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। दैट इज मोक्षपट, एक ऐसा डिविनेशन टूल जो कि हमें बताता है, हमें गाइड करता है, हमें लेसन्स के बारे में कि जो हमें इस आने वाले टाइम पीरियड में क्या लेसन्स मिलने वाले हैं, क्या लर्निंग्स हमें लेनी है और कैसे हमें अपनी लाइफ को उन लर्निंग्स की हेल्प से आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। अगर हम आगे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस चाहते हैं, तो एक बेटरमेंट चाहते हैं, तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हेमंत जी, जो कि एक मेंटोर हैं, एक हीलर हैं एंड एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। तो आज हम जानेंगे द गेम ऑफ लाइफ के बारे में, दैट इज मोक्षपट। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड आज जब हम इसको ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, वो एक एक्साइटमेंट का लेवल जो मेरा है, आई एम ट्रूली एक्साइटेड कि आज क्या होने वाला है। तो मेरा तो एक एनर्जी का लेवल बहुत हाई है सर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब वो डिस्कशंस हो रहे थे सो यू आर वेरी एक्साइटेड कि चीज़ों को जानना है, समझना है। सो एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल, कि कैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, हमारा भाग्यांक कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी में, हमारा डेस्टिनी नंबर हमें इतनी सारी गाइडेंस दे सकता है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जाना, हमने एंजल कार्ड रीडिंग के बारे में जाना, हमने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जाना एंड दैट इज ट्रूली न्यू टू अस कि मोक्षपट होता क्या है। पहले तो आप ये बता दीजिए। ओके, सो मोक्षपट जो है एक, ये जैसे आपने बोला ये हमारा एक प्रिडिक्टिव टूल है। जी। तो लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रिडिक्शन से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे गाइडेंस हम लोग लेते हैं। ये एक हमारा एक ऐसा बोर्ड जो है जो हम लोग बहुत ही पुराना है, एंशियंट है, हजारों सालों से हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए। इसका जो कोर पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे लाइफ में जो हमारे चेंजेस जो आने हैं, हमारे को अपने इंटरनली जो हम लोगों को चेंज करने हैं, तो उन चेंजेस को हमने अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे मोक्षपट को एक और तरीके से मैं बताऊँ, तो ये जो है ये हमारा मिरर होता है। दिस इज अ कॉस्मिक मिरर। तो मिरर क्या करता है कि हमारे को हमारे ट्रू रिफ्लेक्शन देता है। तो ये मोक्षपट बोर्ड जो है, जो इसके अंदर जब हम लोग गाइडेंस जो लेते हैं 72 बॉक्सेस की जो ये जर्नी जो है, हर एक बॉक्स आपको ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आपको लेके आने हैं। चाहे वो आपने मेनली आपके एवोल्यूशन रिलेटेड आपको चेंजेस लेके आने हैं, बिहेवियर रिलेटेड आपको चेंजेस लेके आने हैं। तो जब आप उन अपने चेंजेस को आप लेके आओगे तो आप अपने आप को एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग आप बना पाओगे। आपके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप क्लीन कर पाओगे और आपका जो एवोल्यूशन का जो पेस जो है वो, और आपका पेस जो है वो एनहांस हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम लोग गेम होते हैं इसके अंदर। स्नेक्स एंड लेडर्स आपने खेला ही होगा बचपन में, हर किसी ने लूडो खेला है। तो ये इसके अंदर भी स्नेक्स एंड लेडर्स होते हैं, एंड वो स्नेक्स एंड लेडर्स जो है
बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। एंड ये स्नेक्स एंड लेडर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे हम क्या क्या गाइडेंस ले सकते हैं? तो जो ये स्नेक्स एंड लैडर्स हम लोगों ने घरों में भी बहुत सारे बार हम लोगों ने खेला है, बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें होता है क्या है कि जब हम लोग गेम प्ले करते हैं तो किसी जगह पे स्नेक्स होते हैं और किसी जगह पे लैडर्स होते हैं। तो स्नेक क्या एग्जैक्टली। करता है, वो आपको गेम के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आ जाता है, पीछे की तरफ आपको ले आता है। और बिल्कुल। लैडर क्या करता है, आपको गेम के आगे की तरफ ले आता है। हम्म। तो सेम वे जब मोक्षपट में जो ये स्नेक्स जो है, ये हमारी लाइफ के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को बताते हैं, हमारे एंगर को, हमारे डिसेप्शन को, हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को, मेंटल ब्लॉकेजेस को ये बताता है। एंड ये स्नेक जो है, ये हम लोगों को एक बेसिकली एक रियलिटी चेक है, कि वो ये रियलिटी चेक आपको ये देता है कि हमारे अब इस टाइम पे हम लोग किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, किस इमोशन को लेके मैं सबसे ज़्यादा मैं बढ़ रहा हूँ। तो उन नेगेटिव इमोशंस को ये जो स्नेक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे को अवेयरनेस में लेके आते हैं, एक लर्निंग देते हैं। लर्निंग आपको देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से इस मोमेंट पे चेंजेस लेके आने हैं। जी। जब जो ये लेडर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, आपको ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो ये लेडर्स मोक्षपट में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी सक्सेस को, कि आपको जो लोगों से जो हेल्प मिलने वाली है, जो कॉस्मिक हेल्प आपको मिलने वाली है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्लस ये जो लेडर्स जो होते हैं मोक्षपट गेम के अंदर, वो आपको ये भी बताते हैं कि आप कितने पेस से आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो एवोल्यूशन जो है वो कितने फास्टर तरीके से हो रहा है। इस मोमेंट पे आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, और आज बिकॉज ऑफ द डिवाइन इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ योर वर्क, इनर वर्क, आपने कितना बड़ा जो है वो जंप ली है। जी। तो ये स्नेक्स एंड लेडर्स ईगो एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मोक्ष पट से हम किस किस तरीके की रीडिंग्स कर सकते हैं? ओके, तो मोक्षपट पे सबसे पहली जो हम लोग रीडिंग जो हम लोग करते हैं, दैट इज द कार्मिक एनालिसिस। ओके। कि आप इस लाइफ टाइम में जब आप आए हो, तो अपना एक सर्टेन एक ब्लूप्रिंट आप बना के लेके आए हो, बिल्कुल राइट? सही। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली आपको सर्टेन एक्शंस आपने लेने हैं, आपने कुछ कर्मा करने हैं, कुछ इमोशंस को गो थ्रू करना है। तो ये जो मोक्षपट रीडिंग में सबसे पहले हम लोग एक कार्मिक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, कार्मिक असेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लस इसके अंदर आप जो है अपनी पूरी हॉरोस्कोप आप निकाल सकते हो। लाइक जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हम लोग हॉरोस्कोप हम लोग निकालते हैं, जहाँ पे 12 हाउसेज होते हैं, हर एक हाउस जो होता है एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जब हम लोग मोक्षपट में जब हम लोग हॉरोस्कोप निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 12 बॉक्सेस को, बेसिकली 12 हाउसेस को हम लोग चेक करते हैं, राइट? ओके। और हर एक हाउस के अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो जो हाउस जो है हमारी प्रेजेंट लाइफ में इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे क्या लर्निंग्स हमारे लिए लेके आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेके आ रहा है, और क्या ब्लॉकेजेस हैं, बिल्कुल। और उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करने का क्या तरीका क्या है। जी। ओके। प्लस इसके बाद जो हम लोग रीडिंग जो हम लोग करते हैं, लाइक अगर आपको अपने बिजनेस की रीडिंग अगर करनी है, कि आपको ये गाइडेंस चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर आपका बिजनेस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको काम करना है, तो आप बिजनेस रिलेटेड भी आप रीडिंग्स हम लोग कर सकते हैं। एंड देन फिर हम लोग इसके अंदर येस और नो क्वेश्चंस भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। येस और नो क्वेश्चन क्या हो गया, कि आपने पूछा मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मुझे रेड कलर की कार लेनी चाहिए या मुझे ब्लैक कलर की कार लेनी चाहिए। अच्छा। तो आप इस तरीके से भी जो बेसिक रूट लेवल के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। बट मेनली जो हमारे मोक्षपट बोर्ड जो है, ये आपकी सोल एवोल्यूशन के ऊपर काम करता है, आपको ये इनर जर्नी की गाइडेंस देता है। देखो जितने भी बाकी के जो टूल्स जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के टूल्स जो है वो आपको इनर गाइडेंस नहीं देते, वो भी देते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, चाहे मैं हीलिंग्स के बारे में भी जब हम लोगों ने बात करी है, हर किसी चीज़ का अपना एक कोर पर्पस होता है, उसका एक वाइब्रेशन होती है, एक एसेंस होता है। एसेंस होता है, उसकी प्राइमल वाइब्रेशन होती है। इट मीन कि जब वो चीज़ क्रिएट करी गई थी, तो वो किस इंटेंशन से क्रिएट करी गई थी, और वही इंटेंशन जो है उस पर्टिकुलर चीज़ की एनर्जी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी जो टूल जो हैं, उनका एसेंस क्या था, कि आपको प्रेडिक्ट करके देना है, कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि भाई ये चीज़ आपको इस तरीके से होगी, आपको इस तरीके से काम होगा, इस टाइम पीरियड पे आपके लिए वो काम होगा।
राइट? हम लोग लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी लोग पूछते हैं कि सर मेरा काम ये कितने कब तक हो जाएगा, मेरी शादी कब हो जाएगी, मेरे को जॉब कब तक मिलेगी। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग वो टाइम स्पेसिफिक भी हम लोग बात करते हैं। जी, लेकिन जो ये मोक्ष पट जो है ना, ये आपकी इनर टाइम के ऊपर बात कर रहा है। ये आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है। सी देखो, एट द एंड ऑफ द डे हम सब सिर्फ अपनी लाइफ को जीने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही। राइट? तो हमारे को अल्टीमेटली पर्पस क्या होना चाहिए कि मेरे को अपनी एवोल्यूशन पे काम करना है। तो मोक्ष पट में हम लोग ये बहुत डीप लेवल पे हम लोग रीडिंग्स हम लोग करते हैं, जो आपकी सोल रिलेटेड रीडिंग्स होती हैं। तो सर अब बहुत बातें हो गई, अब बहुत एक्साइटेड हैं। अब 2026 भी आने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने भाग्यांक से, या कह लीजिए हमारे डेस्टिनी नंबर से, हमारे जो बर्थ डेट का टोटल आता है सिंगल डिजिट पे 1 to 9 नंबर, क्या कहता है, कौन सी गाइडेंस देता है आपका ये मोक्ष पाठ? तो चलिए ज्योति, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि 2026 में जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के जो टोटल्स जो है, उन लोगों की जो एनर्जी जो है 1 to 9 नंबर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2026 के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो उनको लर्न करने हैं एंड इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जरा इस माइक को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, राइट, ताकि हम लोग रीडिंग अच्छे से कर सकें। बिल्कुल सर। परफेक्ट। तो पहले हम लोग नंबर 1 ले रहे हैं। तो नंबर 1 हम लोग उनका ले रहे हैं कि आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। आपका डेट, मंथ एंड ईयर, उसको जब आप करेंगे, तो उसका अगर टोटल अगर 1 आ रहा है, तो उनके लिए हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि 2026 में उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स जो उनको लर्न करने हैं। तो पहला जो उनका जो लेसन जो आया है, दैट इज द फिजिकल प्लेन। तो इट मीन्स कि जो एक नंबर वाले जो लोग जो हैं, उनको 2026 के अंदर अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उनको अपना जितना ज़्यादा वो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। एंड एट द सेम टाइम इसमें अगर हम लोग एक गाइडेंस की तरह भी अगर हम लोग दें, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकल प्लेजर की तरफ नहीं जाना है। दो उनको ऐसा, उनकी एनर्जी जो है, उनके जो कार्मिक पैटर्न जो है, वो शायद उनको एनकरेज करेंगे वो अपने किसी भी फॉर्म के फिजिकल प्लेजर में जाए। तो फिजिकल प्लेजर जो है वो आपके फूड आइटम्स की तरफ भी हो सकता है, अल्कोहल की तरफ भी हो सकता है, किसी और कोई सब्सटेंस की तरफ भी हो सकता है, या फिजिकल इंटीमेसी की तरफ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा वो बैलेंस करके चलेंगे और अपनी हेल्थ को अगर वो ढंग से अगर रखेंगे, देन 2026 जो है उनकी सोल एवोल्यूशन के लिए बहुत बेटर रहेगा। एक और गाइडेंस उनके लिए निकालते हैं, 7 प्राइड। तो उनको 2026 के अंदर ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत सारे ऐसे उनको जब सक्सेस मिलेगी कि जहाँ पे उनको ये लगेगा कि अब उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें अचीव करना चाहते थे, वो चीज़ें उन्होंने अचीव करी है, उनको नेम फेम उनको मिलेगा। तो वो कहते हैं ना कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। तो एक नंबर जो है के लिए ये 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2 के लिए, सेंसुअल प्लेन। अगेन तो ये जो 2 नंबर वालों के लिए 2026 के अंदर जो उनकी जो 5 सेंसेस जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जब ये हमारा सेंसुअल प्लेन वाला जब बॉक्स आता है, तो हम लोग उनमें यही हम लोग गाइडेंस देते हैं कि आपको अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ को जीना है। जितना ज़्यादा आप अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल करके आप रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी अवेयरनेस में रहोगे एंड यू विल बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन। चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, या फिजिकल लेवल पे है। एक और गाइडेंस उनके लिए लेते हैं 2 नंबर वालों के लिए, एस्ट्रल प्लेन। तो ये एक ऐसा है कि जहाँ पे 2 नंबर वालों के लिए स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। अगर वो लोग अपनी सोल एवोल्यूशन के ऊपर अगर वो काम करेंगे, हायर डायमेंशन के ऊपर काम करेंगे, तो ये एनर्जीज जो है वो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से थ्रू आउट द ईयर जो है वो हेल्प करने लगेगी। एंड कहीं न कहीं ऐसे लोगों का जो इंक्लिनेशन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली देखना पूजा-पाठ में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, हीलिंग्स में, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उनके लिए वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 के लिए। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉक्स है कि जो है प्लेन ऑफ फैंटेसी। तो ये बॉक्स आपको ये बताता है कि ये टाइम आपका ऐसा रहेगा नंबर 3 वालों के लिए, जो बहुत सारे अपने प्लान्स बनाएँगे। वो कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग हम लोग कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली जो चीज़ जो होती है, ऐसे लोगों के साथ वो होने वाला है। वो
उनके जो ड्रीम्स जो हैं वो बहुत सारे वो ड्रीम्स अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। उनको ये लगेगा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को भी अचीव कर लूँ, उस चीज़ को भी अचीव कर लूँ। बट एट द सेम टाइम उनको यही चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ़ अगर प्लान करते रहोगे, अगर आप सारी चीज़ों को सिर्फ विजुलाइज़ करते रहोगे और उसको अचीव करने के लिए अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। तो ये सजेशन बॉक्स आपको क्या देता है कि अब आपको अपने फैंटेसी वर्ल्ड से उठ के रियल वर्ल्ड में आना है, रियलिटी चेक्स आपको करने हैं एंड जब वो आप अपने रियलिटी चेक्स को आप वो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी। सो नंबर 3 के लिए एक और गाइडेंस हम लोग निकालते हैं, लाइक जैसे सबके लिए हम लोग 2-2 बॉक्सेस चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए भी चेक करते हैं। चैरिटी, चैरिटी पे हमारे लैडर है और ये लैडर जो है ये हम लोगों को प्लेन ऑफ बैलेंस पे लेके आ रही है। तो जो 3 नंबर वाले जो लोग जो हैं उनको 2026 में जितना ज़्यादा वो चैरिटी करेंगे, जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी लाइफ के अंदर बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो एक बहुत ही स्टेबल लोग बनेंगे क्योंकि जब सेवा करी जाती है ना, सेवा का कंसेप्ट ही इसलिए आया था कि आप कंपैशनेट बनो, कि आपको झुकना आ जाए। क्योंकि जब हम लोग किसी की भी सेवा जब हम लोग करते हैं, तो वो सेवा हम लोग ईगो में रह के नहीं कर सकते। अगर कोई भी पर्सन ईगो में रह के अगर सेवा कर रहा है कि देखो कि मैंने ये लंगर लगाया या मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि वो सेवा नहीं कर रहा। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को चैरिटी में, सोशल वर्क में अगर आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतना ज़्यादा वो आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेगा। ओके? एंड यहाँ पे चैरिटी का मतलब एक और मतलब है कि चैरिटी आपको अपने आप के लिए भी करनी है। अब सेल्फ के लिए आप किस तरीके से चैरिटी करोगे? आप अपनी तबीयत का ध्यान रख के, आप अच्छा खाना खा के, टाइमली अपने अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हुए टाइमली आप अपने मेडिसिन्स भी आप ले रहे हैं। जो अगर आप कोई नेगेटिव अगर आपकी कोई हैबिट्स हैं, कुछ एडिक्शंस अगर आपकी हैं, तो उन एडिक्शंस को भी आपने धीरे-धीरे करके छोड़ना है। क्योंकि जो सबसे पहला जो काम जो होता है ना, वो हमारा खुद से होता है। अगर मैं अपने आप को ही अगर मैं ठीक नहीं रखूँगा, तो किसी भी चीज़ को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो एग्ज़ैक्टली। वो आपको अपने ऊपर जो है इस चीज़ को ये बैलेंस करना है, राइट? अब निकालते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए कैसे रहने वाला है। ब्यूटीफुल। सो जो 4 नंबर वालों के लिए जो सबसे फर्स्ट मैसेज जो आया है दैट इज़ द क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इट मीन्स कि जो ये 4 नंबर वाले जो लोग जो हैं उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि उनको अपनी लाइफ में किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है और उनके जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर भी प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स कि वो एक बहुत ही बैलेंस स्टेट में आएँगे। अगर मान लो कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आता था या उसको कोई रिवेंजफुल अगर उसका जो अगर कुछ बिहेवियर था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होनी शुरू हो जाएँगी एंड ये पर्सन जो है अपने ऊपर काम भी बहुत करने वाला है। तो अगर एक एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, तो जो ये 4 नंबर वाले जो लोग जो हैं वो अपने ऊपर बहुत सारा वाला काम करने वाले हैं 2026 के अंदर। एक और मैसेज ले लेते हैं। एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन ये कह रहा है कि 2026 में जो 4 नंबर वाले लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने वाले हैं, चीज़ों को हटाने वाले हैं। अब एलिमिनेशन जो होता है वो बहुत सारे तरीकों का होगा कि आपकी लाइफ में से आप बहुत सारे अनवांटेड लोगों को आप एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या आया था? क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस आया था। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका रियल वेल विशर है और कौन एक पर्सन ऐसा है कि जो ज़बरदस्ती आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको बैक स्टेप कर रहा है। तो जब आपको ये क्लैरिटी आएगी तो आप देखेंगे कि 2026 के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में से धीरे-धीरे या तो ऑटोमैटिकली निकलना शुरू हो जाएँगे या आप ही उन लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस जो है वो आप मेंटेन कर लेंगे। प्लस यहाँ पे एलिमिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई एडिक्शन अगर आपके अंदर है, अगर कोई बैड हैबिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनको हटाने का जो बेस्ट ईयर जो है, बेस्ट टाइम पीरियड जो है, वो 2026 है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई किसी भी चीज़ की अगर एडिक्शन अगर होती है, लाइक जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई या बाकी के जो सब्सटेंस होते हैं, उनकी अगर एडिक्शन हो गई, तो उस एडिक्शन को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। राइट? क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी एंड फिजिकल लेवल पे भी बॉडी जो होती है
एट टाइम्स वो गिव अप करना शुरू कर देती है अगर आप एकदम से कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ोगे। तो ये जो एलिमिनेशन वाला जो बॉक्स जो है वो ये बता रहा है कि अगर आप चाहेंगे तो 2026 के अंदर आप अपने फ्री स्ट्रॉन्ग विल से आप उन सारी चीज़ों को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में से। ओके, सो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं 5 नंबर के लिए। ओके। ओके, सो प्लेन ऑफ सर्कुलेशन। सो ये बॉक्स जो है ये हम लोगों को कह रहा है कि प्लेन ऑफ सर्कुलेशन का मीन्स जहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, मीन्स चीजें जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है। तो आपको अपनी लाइफ की किसी भी एरिया में ना स्टेग्नेशन नहीं लाने देने, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से वो काम होगा। कुछ काम तो आप खुद भी करेंगे, राइट? कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको खुद आप हम लोग एक्शन्स लेते हैं ताकि हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाए। एंड कभी-कभी क्या होता है कि आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि आपको कुछ एक्शन्स लेने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगर कोई फाइनेंशियल लॉस अगर हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब वो पर्सन जो है क्या करेगा कि उस चीज़ से निकलने के लिए वो सर्टेन रेमेडीज़ करेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, हीलर के पास जाएगा या और कोई किसी तरीके की हेल्प लेगा, बट वो काम करेगा ही करेगा। सेम वे अगर किसी को अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाके काम कंसल्टेशन लेगा। तो इट मीन्स ये प्लेन ऑफ सर्कुलेशन आपको बार-बार यही मैसेज दे रहा है कि 2026 के अंदर आपको मूवमेंट में रहना है। चाहे आप घर की मूवमेंट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको घर पे भी नहीं टिकना या एक पर्टिकुलर स्पेस पे भी नहीं रहना। मान लीजिए कि अगर आप आज सारा दिन आप घर पे हो, तो हर 2 घंटे के बाद आप घर पे ही चाहे 5 मिनट की आप वॉक कर लो। तो क्या है कि वो मूवमेंट होती रहेगी। एनर्जी जो है वो एक ही जगह पे आके रुकेगी नहीं। सेकंड मैसेज लेते हैं हम लोग। ओके, सो सेकंड मैसेज में अगर हम लोग देखें, ये बॉक्स जो है ये कंसाइंस में आया है एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी लैडर है और वो लैडर हम लोगों को लेके जा रही है प्लेन ऑफ कंटेंटमेंट में। तो बेसिकली कि जब आप देखोगे कि जैसे ही वो पर्सन अपनी लाइफ के अंदर मूवमेंट लेके आएगा, चीज़ों को सही तरीके से जब वो करेगा, तो उसके बाद होगा क्या कि उसकी लाइफ में एक पीस आना शुरू हो जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पर्सन को एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि यार कि मैं अब जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं वो सही डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में से जिन लोगों को हटाना था, पहले वो हटा चुके हैं हम लोग। सर्कुलेट हम लोग जब कर रहे हैं, तो उससे चीज़ें हो क्या रही हैं, हमारी लाइफ में मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट में लाइक जैसे बोला कि आप अपने इमोशंस को मूव करेंगे, आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे। आप हो सकता है कि ऐसे लोगों के जो है जॉब चेंजेस बहुत हो 2026 के अंदर। तो अगर कोई भी पर्सन जो 5 नंबर पे अभी जो वाइब्रेट अगर कर रहा है, अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो मैं ये बोलूँगा जहाँ उन्होंने इतना टाइम वेट कर लिया, वो अभी नेक्स्ट 1 एंड अ हाफ मंथ्स और वेट करें। क्योंकि 2026 जो है वो उनके लिए कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा, जो अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी होंगी। ओके, सो दैट विल बी द बेस्ट टाइम पीरियड एंड वो जो चेंजेस जो हैं इवेंचुअली उनकी लाइफ में क्या करेगा, वो सक्सेस लेके आएगा। सक्सेस से हमारे अंदर कहीं न कहीं एक वो पीस मिलती है, वो सैटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो यार कि मैंने जो मेहनत जो मैंने करी, जो जितना एफर्ट्स जो मैंने डाला है, उस एफर्ट के बेसिस पे मेरे को रिजल्ट्स मिलने मेरे को शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये उनकी लाइफ में डेफिनिटली वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। ओके, परफेक्ट। सो जो ये 6 नंबर वालों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ये मैसेज है कि उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि स्पेशली 2026 की अगर हम लोग बात करें, तो उनको अच्छे लोगों का संग उनको लेना है। बहुत बार ऐसा होगा कि उनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं या कज़न्स वगैरह हैं, वो हो सकता है कि वो उनको कुछ गलत हैबिट्स में डालने की कोशिश करें अनइंटेंशनली। लेकिन ऐसे लोगों को जो 6 नंबर वाले लोग जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा सँभल के रहने की ज़रूरत है। उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर वो नेगेटिव कंपनीज़ में अगर आप वो रहेंगे, बैड कंपनी में अगर वो रहेंगे, तो इवेंचुअली उनकी लाइफ़ में और ज़्यादा स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा। एक और गाइडेंस लेते हैं। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अगेन, अगर आप देखोगे कि जितने भी हम लोग नंबर्स की जो हम लोग ये रीडिंग्स जो कर रहे हैं ना, हर एक बॉक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें कि पहले ये आया कि आपको अपने कंपनी को बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको करना है कि आप कैसे लोगों के साथ में हो, किस तरीके के लोगों से आप बात कर रहे हो, किन के साथ में आप रिलेशनशिप रख रहे हो।
तो जब आप वो रखोगे तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि आप बहुत मैच्योर बनना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर वो डिवाइन नॉलेज और विज़डम आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आप ये के अंदर एक ये समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आप उस चीज़ को ऑटोमैटिकली आप धीरे-धीरे करके आप कोशिश करेगा कि उन चीज़ों को निकलने के लिए। एंड जितना ज़्यादा ये जो 6 नंबर वाले लोग हैं, अपने आप को जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करके रखेंगे, चाहे वो हीलिंग्स है, मेडिटेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग या साधनाएँ कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो किसी न किसी वे में इन लोगों को अपने आप को जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है। जब वो ये रखेंगे तो वो देखेंगे कि उनके अंदर और एक बैलेंस्ड स्टेट आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 नंबर की। ओके, 7 नंबर वाले लोगों के लिए जो ये लेसन जो है, ये कार्मिक लेसन्स जो हैं वो बहुत हाई लेवल के कार्मिक लेसन्स वो लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन ये जो कार्मिक लेसन जो वो एक्सपीरियंस करेंगे, जिन भी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो लोग जो हैं उनको वो एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गई, मीन्स ट्रू नॉलेज उनको मिलने वाली है। तो जो भी उनके जो टफ कर्मा जो हैं, जो भी टफ लेसन्स जो रहेंगे या जो उनके जो रिलेशनशिप्स जो वो रहने वाले हैं, वो रिलेशनशिप जो हैं वो उनको एक डे बाय डे जो है वो एक इवॉल्व्ड पर्सन उनको बनाएँगे। तो ये एक टाइम पीरियड ऐसा जाने वाला है 7 नंबर वालों के लिए, जहाँ पे उनकी ग्रोथ होना तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्यार से अगर नहीं सीखेंगे, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर आराम से नहीं होती, प्यार से नहीं होती तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है, राइट? तो ऐसे 7 नंबर वालों के लिए ये ईयर एक ऐसा ईयर जाने वाला है कि अगर तो वो प्यार से अपने आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे, लर्न करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ भगवान जो है कि उनको अपने ही तरीके से लेसन सिखाएगा। क्योंकि इनको लेसन्स तो सीखने ही सीखने हैं, ओके? एंड वो देखो, लेसन सीखना ही बड़ी बात नहीं होती है, उन लेसन को सीख के इम्प्लीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ द रियल टास्क। मैंने कई बार बोला और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, आपको पता हो गया कि मुझे फॉरगिवनेस करनी है या मुझे ग्रैटिट्यूड करना है या मेरे को अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने हैं, उससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जब आप उन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस जब आप लेके आओगे, तो ही आपकी लाइफ के अंदर वो एवोल्यूशन आएगा। एक और लेते हैं, प्लेन ऑफ एक्टिविटी। सो जो 7 नंबर के लिए प्लेन ऑफ एक्टिविटी वो ये कह रहा है कि आपको पूरा साल जो है अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना है। चाहे वो एक्टिविटी आपकी वो फिज़िकल लेवल पे हो, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो एंड इमोशनल लेवल पे भी जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब तुम पूछोगे कि सर कि बाकी की एक्टिविटीज़ तो समझ में आ गई, बट ये इमोशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो जो इमोशनल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर इमोशंस। आप अपनी इमोशंस को लिखो। अगर आपको मान लो कोई गुस्सा आ रहा है, आपको इवन अच्छा भी लग रहा है, आपको लग रहा है यार कि मैं इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, तो उन चीज़ों को आप लिखना शुरू करो। अपने इमोशंस को जानो, उनको एक्नॉलेज करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में क्या होती है ना कि हम अपने इमोशंस को ना एक्नॉलेज नहीं करते। हम लोग उनसे भागना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ अच्छा-अच्छा कुछ इमोशन आ रहा है, अगर आपको खुशी हो रही है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कहीं से आपको प्यार मिल रहा है, तो पहला सबसे बड़ा पहले तो एक डाउट लोगों को ये आता है, डू आई रियली डिज़र्व दिस? राइट? तो क्या है, कभी-कभी भागना शुरू कर देते हैं। तो आपने भागना नहीं है किसी भी इमोशन को लेके, चाहे वो अच्छा इमोशन है या कुछ नेगेटिव इमोशन है। प्लेन ऑफ एक्टिविटी आपको ये कह रहा है कि आपके अपने इमोशंस के ऊपर कंटीन्यूअसली चेक रखो आप, ओके? तो अब इससे होगा क्या? भाई फिजिकल अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी बॉडी अच्छी हो रही है। स्पिरिचुअल अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उससे हो क्या रहा है कि मेरी एनर्जीज हाई हो रही है, मैं और कॉस्मिक लेवल पे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इमोशनल अगर स्टेबिलिटी अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो उससे क्या होगा? तो जो हमारी ये इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है, ये हमारी लाइफ के जितने भी जो ये नेगेटिव कर्मास जो होते हैं, ये उन नेगेटिव कर्मास को रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और वो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए कैसे हेल्प करेगी कि अगर मान लीजिए आपको कोई गुस्सा बहुत आता है, ओके? और उस गुस्से में आपकी आदत है कि आप अपने लव्ड वन्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बहुत उल्टा-सीधा आप बोल देते हो। तो उससे होता है कि सामने वाला हर्ट हो जाता है।
तो जब वो हर्ट होगा तो वो कुछ ना कुछ आपके आपके मुंह पे ना बोले, लेकिन शायद मन में वो आपके अगेंस्ट में बहुत सारी एनर्जीज रखेगा। कभी कभी वर्बल फाइट्स भी होती हैं, राइट? तो वो क्या करेगा कि उसने एक नेगेटिव कर्मा को क्रिएट कर दिया, और फिर वही एक एंगर जो है वो 10 और इमोशंस को वो जनरेट करेगा। एंगर हुआ तो आप नॉन फॉरगिवनेस में आ गए, जजमेंट में आ गए, हेट्रेड में आ गए। तो एक इमोशन ने क्या किया, वो इतने सारी आपके कार्मिक पैटर्न्स को वो उसने क्रिएट कर दिया। तो प्लेन ऑफ एक्टिविटी ये कह रहा है कि जब आप अपने इमोशंस के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे, तो जो आगे वाली जो चेन जो है ना, वो कभी भी क्रिएट ही नहीं होगी। आपने क्यों? क्योंकि उस चेन का जो वो फर्स्ट जो एंगल जो बना, आपने वहीं पर ही उसको एक्नॉलेज किया, वहीं पर ही आपने उसको एड्रेस किया, हील किया, जर्नलिंग करी, फॉरगिवनेस किया, ग्रैटिट्यूड किया, या और कुछ अगर आपने कुछ करना है, शैडो वर्क आपने किया। वो जैसे ही जब आप ये करेंगे तो आपकी चीजें जो है वो इमोशनल लेवल पे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो एक जो छोटी सी एक ये इमोशनल एक्टिविटी जो होती है, ये हमारे कार्मिक पैटर्न को, हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को वो कंप्लीटली चेंज कर देती है। ओके, बिल्कुल। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में अगर हम लोग देखें, लाइक जैसे ही हमने एक नंबर आया, तो हम लोग बोर्ड के ऑलमोस्ट लास्ट में हम लोग ही पहुंच गए थे, एक ही बॉक्स आ गया था। और हमेशा लाइक जैसे अगर हम लोग घर पे भी लूडो खोलते हैं तो उसमें होता था ना 99 पे ही एक ऐसा स्नेक होता था कि जो हम लोगों को गेम की स्टार्टिंग तक ले आता था, करेक्ट? तो यहाँ पे भी जो ये 72 जो हमारे मोक्सपोर्ट बोर्ड का जो ये लास्ट जो है, यहाँ पे वो आया प्लेन ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे हमारे पास एक स्नेक था, स्नेक ने कट करके हम लोगों को वापस ले आया वो अर्थ पे। तो बेसिकली जो 8 नंबर वालों के लिए जो है ये एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहने वाला है। चैलेंजिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि उनके जो खुद के जो बिहेवियर पैटर्न जो है, उनकी जो खुद की जो एनर्जीज है, वो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में क्रिएट करेगी कि कहीं ना कहीं वो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, और 8 नंबर जो है वो शनि का है, ठीक है? और दोनों ही जो है वो एंटी हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कि यहाँ पे जो दोनों की जो एनर्जीज होगी, नंबर 1 और नंबर 8 की जो एनर्जीज जो आ रही है, वह आपकी लाइफ में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। और वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके होगा क्या कि आप जितनी भी मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपने सक्सेस जो आपने ली है, वो दोबारा से आपको वापस खींच के उसी पॉइंट पे ले आएगा जहाँ पे आपने अपनी जर्नी जो है शुरू करी थी। बट मेरा ये मानना है कि जो शनि और सूर्य की अगर हम लोग बात करें, मैं इसको थोड़ा-सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ। ये दोनों ही राजा हैं। सूर्य भी राजा है और जो शनि महाराज जो है वो भी राजा है। अच्छा, मतलब दोनों 1 नंबर और 8 नंबर दोनों ही राजा हैं। ये आज नया बताया आपने। तो इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो उस पर्सन के पास 2 तरीके के एनर्जीज़ है, 2 राजा उसके पास में है। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपको इतना माइंडफुल रहना है कि किस टाइम पे आपको किस राजा की पावर्स को आपको यूज़ करना है। कब आपको सूर्य की एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को एनहांस करना है, और कब आपने शनिदेव की एनर्जीज़ को, 8 नंबर की एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को चेंज करना है। तो अगर तो आप ये बैलेंस 8 नंबर वाले लोग अगर 2026 के अंदर अगर इस बैलेंस को अगर वो मेंटेन अगर वो करके चलेंगे, तो उनकी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस वो आएँगे। बट येस, डेफिनिटली उनको बहुत सारा वाला अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके? एक और मैसेज लेते हैं 8 नंबर के लिए। ओके, सो ये जो प्लेन जो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस के साथ में काम करते-करते आपको अपनी लाइफ में फिज़िकल चेंजेस लेके आने हैं। और जब वो आप वो फिज़िकल चेंजेस जब आप लेके आओगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल हो गई, क्योंकि अर्थ से ही वो जा रहा है। अर्थ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? फिज़िकल हम लोग कर रहे हैं। तो अर्थ क्या कह रहा है कि आपको सही तरीके से कर्मास को आपको यूज़ करना है। आपको एक्शंस अपने सही तरीके से लेने हैं। तो अगर आप एक्शंस ही नहीं ले पाओगे, तो आगे जाके आपकी जर्नी जो है वो सही नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उस अवेयरनेस में आके अगर आपने एक्शन लिया, तो आगे वाला जो प्लेन जो है वो ये कह रहा है कि आगे जाके आपको चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू होगी। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट नंबर की, जो है नंबर 9। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि हम लोग नंबर कैसे ले रहे हैं। बेसिकली हम लोग डेस्टिनी नंबर ले रहे हैं। तो डेस्टिनी नंबर क्या होता है कि आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल जो होता है, उसको सिंगल डिजिट में जब हम लोग लेके आते हैं, तो वो हमारा उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे नंबर जो आते हैं 1 to 9 आएंगे। ओके, तो अब
लास्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो एक बार देखते हैं कि 2026 जो है वो 9 नंबर वालों के लिए क्या सोल रिलेटेड मैसेज लेके आ रहा है और उनको किस तरीके के एवोल्यूशन जो है एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। परफेक्ट। अगर अब हम लोग ये देखें कि 50 से हमारे पास 55 पे आया, जो है यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा स्नेक जो है वो है दैट इज प्लेन ऑफ ईगो। वो प्लेन ऑफ ईगो से वो आपको बिल्कुल गेम की स्टार्टिंग में ले आया, कहाँ पे, इल्यूजन में। तो बेसिकली ये नंबर जो है, ये 9 नंबर वालों के लिए ये साल में क्या है कि उनको अपने ईगो को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उनको अपने ऊपर चेक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी लाइक जैसे 2026 में उनको अपने कर्मास के हिसाब से, अपने एक्शंस के हिसाब से दे विल गेट द सक्सेस इन देयर लाइफ। बट वो सक्सेस जो होगा ना, कि कभी-कभी कहते हैं ना कि कुछ लोग सक्सेस को अच्छी तरीके से हैंडल करना नहीं आता, राइट? वो ईगोइस्टिक बन जाता है, या जब पैसा जब किसी इंसान के पास अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसके अंदर अहम आ जाता है, मैं आ जाता है यार कि आई एम द बेस्ट, मेरे पास तो देखो इतना पैसा है। तो 2026 में ईगो जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है नंबर 9 के लिए। तो इन लोगों को अपना जितना ज़्यादा अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करके चलेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ईगो जो है ना वो हमारी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है कि मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट, मेरे पास जितना पैसा है उतना पैसा तो किसी के पास हो ही नहीं सकता, मेरी जो पर्सनालिटी है, मुझसे मेरी से बढ़िया पर्सनालिटी तो हो ही नहीं सकती, हर कोई मुझे ही अप्रिशिएट करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं क्या करूँ। तो ईगो क्या कर रहा है, वो इल्यूजन कर रहा है, आपको वो रियलिटी देखने ही नहीं दे रहा। और जब आप अपनी लाइफ में उन रियलिटीज को जब आप देखोगे ही नहीं, तो आप कभी भी ये समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। और फिर ये ईगो, इल्यूजन, ये क्या करेगा इवेंचुअली, ये आपके सबसे पहले किन चीज़ों को हैम्पर करेगा, आपके रिलेशनशिप को। क्योंकि जो सबसे बड़ी मार जो पड़ती है ना ईगो की, वो हमारे रिलेशनशिप में होती है। क्योंकि रिलेशनशिप में वो ईगो गेम शुरू हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, मैंने अगर कोई इस चीज़ को बोला है तो ये उसी तरीके से चीज़ें काम होगी। तो यहाँ पे उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक फाइनल हम लोग बात करते हैं, दोबारा से इसमें कंसिडर करते हैं। ओके, अटैचमेंट। तो ये मैसेज ये कह रहा है कि आपको अपने अटैचमेंट्स से अपने आप को रिलीज करना है। आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से अटैच नहीं होना। आपने उसको अपनी फुल अवेयरनेस में लेके आके आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को अटैच होके करोगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अगर हम लोग रखेंगे ना, तो इवेंचुअली अटैचमेंट क्या लेके आता है, आपकी लाइफ में पेन एंड सफरिंग लेके आता है, राइट? तो आपने उन सारी चीज़ों को वो रिलीज करते हुए आपने अपने ऊपर उस चीज़ को काम करना है और रिलीज करना है। ओके, तो ये तो हो गया कि जो हम लोगों ने 1 से लेके 9 तक हम लोगों ने रीडिंग करी है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे ऑडियंस जो है वो इन चीज़ों से 2026 में जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने हैं वो करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे। सो अब जाते जाते एक बार हम लोग फाइनली ये देख लेते हैं कि 2026 की ओवरऑल एनर्जीज हर किसी के लिए किस तरीके से रहने वाली है। परफेक्ट। ये जो है ये कह रहे हैं डिसेप्शन, कि मीन्स कि हर किसी इंसान को अपने आप की रियलिटी चेक रखना पड़ेगा। आपको 2026 में जितना ज़्यादा आप ट्रू रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड किसी को भी आप डिसीव ना करें, क्योंकि अगर आप वो डिसीव करेंगे तो ये जो डिसेप्शन जो है ये इवेंचुअली आपकी लाइफ में बैकफायर करेगा ही करेगा। तो थैंक यू सर, बहुत एक ट्रूली अमेजिंग टूल आपने आज बताया हमें कि कैसे मोक्ष पट एक हमें लाइफ के लेसन्स देता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है और कैसे गाइडेंस देता है। तो दैट वाज ट्रूली अमेजिंग, बहुत एक वंडरफुल सेशन रहा आज का। एंड आई होप हम और भी ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में आपसे बात करते रहेंगे। जी, बिल्कुल, ज़रूर। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे जो ऑडियंस जो है उनको अच्छी लगी होगी चीज़, एंड वो अपने इन गाइडेंस के बेसिस पे दे विल मेक द सर्टेन करेक्टिव चेंजेस इन देयर लाइफ, एग्जैक्टली, सो दैट द 2026 कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।